उस छोटी कन्या के इतना कहते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह सामान्य सा पत्थर खुद चलकर आया और उस कन्या के हृदय से लग गया। उधर खड़े कुछ लोग और उसका चाचा ये देख भौंचक्का रह गए। उसके चाचा को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। एक पत्थर निकल कर आया और कन्या के गले लग गया। तुरंत अपनी भतीजी के चरणों में झुक गया और बोला, जिस घर में ऐसी भक्त कन्या है उस घर से मैं विद्रोह मान रहा हूँ। उसने अपनी भतीजी से क्षमा मांगी और तुरंत सारा धन लेकर गया और अपने भैया को दिया और भैया को सारी बात बताई। ये सुनते ही जमींदार और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। अभी तक जिसे एक सामान्य पत्थर समझ रहे थे, तब उनको विश्वास हुआ कि ये तो साक्षात्कार परमात्मा है। इसके बाद सभी सुख पूर्वक रहने लगे। अब यहाँ कुछ समय बाद राजकन्या भी विवाह के योग्य हुई तो राजा ने एक राजकुमार को नियुक्त किया। अगले दिन राजकुमार सहित सभी महल में पधारे। तभी राजकुमारी ने सभी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं विवाह के साथ अपने शिल्पिल्ले भगवान को ले चलूंगी। ये बात सुनते ही जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था वो बहुत जोर हंसा। उसका ऐसा हंसना राजकुमारी को खटक गया कि मैं इससे ब्याह तो करूंगी लेकिन इसके साथ रहूंगी नहीं। मेरे ठाकुर जी की हंसी उड़ा रहा है। इसके बाद सभी ने कहा, ठीक है, आप ले चलना अपने शिल्पिल्ले भगवान को। समय अनुसार शुभ मुहूर्त आया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जब राजकुमारी रानी बनकर पालकी में बैठकर जा रही थी तो ऐसे ही एक जगह रुके कि थोड़ा भोजन पानी कर लिया जाए। यहाँ सभी भोजन कर रहे थे। उधर पालकी में बैठी राजकुमारी भगवान से बात कर रही थी कि भूख लगी है, कुछ खाओगे? अरे आज तो बहुत थक गए होंगे आप, अभी कुछ समय में हम लोग पहुंच जाएंगे तो मैं वहां पवित्र प्रसाद बनाकर आपको खिलाऊंगी। ऐसे रास्ते में नहीं खाते, क्या पता किसका जूठा कूठा हो। राजकुमारी ऐसी ही अपने शिल्पिल्ले भगवान से बातें कर रही थी। इधर राजकुमार ने सोचा, सभी लोग व्यस्त है, मैं जाकर पालकी में बैठूं, थोड़ा बात तो करूं अपनी पत्नी से। तो राजकुमार पालकी में गया और अंदर बैठ गया। बोला, क्या बड़बड़ा रही थी तुम, किससे बात कर रही थी? तभी हल्की स्माइल के साथ उसने डलिया में रखे शिल्पिल्ले भगवान को दिखाया। बोली, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन नाथ, मेरे सर्वस्व शिल्पिल्ले भगवान से बात कर रही थी। तभी राजकुमार बोला, तू सुन, ये कुछ भी बोला कर पर ये प्राणनाथ ना बोला कर। तेरा प्राणनाथ मैं हूँ। 7 फेरे होने के बाद जीवन भर तेरा प्राणनाथ मैं रहूंगा। ये पत्थर को प्राणनाथ ना बोला कर। ये सुनते ही राजकुमारी तो पहले से ही चिड़ी बैठी थी। क्रोध में आकर बोली, तुम कैसे प्राणनाथ हो सकते हो? तुमको अपने प्राणों के बारे में पता है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्राण कब चले जाएं? तुम मेरे प्राणनाथ कैसे हो सकते हो? अरे ये संसार समाज है, विवाह करना पड़ता है कन्या को। आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। वीडियो मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।